अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जो है वो हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है वो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था, बोल रहा था इसको रिड्यूस कर दो, कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इक्लॉन फॉर्म के अंदर। क्वेश्चन 2 में क्या है, मैट्रिक्स गिवन है, इसको रिड्यूस करना है, कन्वर्ट करना है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। 1 में इक्लॉन फॉर्म में था, क्वेश्चन 2 के अंदर जो है वो क्या है, रिड्यूस इक्लॉन है। सही है। तो आपके पास क्या होता है क्वेश्चन नंबर 2। इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है कि जो लीडिंग एलिमेंट 1 होता है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाया जाता है। और रिड्यूस इक्लॉन में क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट जो 1 है उसके नीचे वाला भी 0 बनाएंगे और ऊपर वाले एलिमेंट को भी 0 बनाते हैं। सही है, बस ये फर्क होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी बेटा 3 पार्ट्स हैं। Reduce the following matrices into reduced echelon form using elementary raw operations। ये आपके पास जो मैट्रिसेस गिवन दिए हुए हैं इसको रिड्यूस कर दो, कौन सी फॉर्म में, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लेके जाना है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म इसमें कन्वर्ट करना है हमने। तो ये अच्छा, इसका जो है वो बेटा पार्ट नंबर 1 में जो मैट्रिक्स गिवन है 3 बाय 3 ऑर्डर का है, पार्ट 2 में भी 3 बाय 3 ऑर्डर का है। बट पार्ट 4 में, पार्ट 3 के अंदर जो मैट्रिक्स है वो है 3 बाय 4 ऑर्डर का। सही है। अच्छा, मैं आपको करवाता हूँ इसमें से पार्ट नंबर, हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 करते हैं। सही है। पार्ट नंबर 2 में क्या मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, 0 3 -2 2 -4 6 2 3 -1। 0 3 -2 2 -4 6 2 3 -1, ये मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रिड्यूस इक्लॉन में। अच्छा, सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट रॉ पे। सही है, फर्स्ट रॉ पे आ गए। फर्स्ट रॉ को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट रॉ का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, 0। मतलब जो उसका लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए वो 0 है। तो अब हम क्या करेंगे कि किसी भी फर्स्ट रॉ को किसी भी एक रॉ से, सेकंड रॉ से या फिर थर्ड रॉ से हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट रॉ और सेकंड रॉ को इंटरचेंज कर दो आपस में, या फर्स्ट रॉ को थर्ड रॉ के साथ स्वैप कर दो, आपकी मर्जी है। क्योंकि जिसका जो पहला एलिमेंट है, जो लीडिंग एलिमेंट है, वो 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कोई और नंबर होगा तो हम उसको 1 बना देंगे। सही है। यहाँ पे हमने दो रॉस को आपस में चेंज करना है। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट का साइन बनाया और हम कोई भी दो रॉस को आपस में चेंज कर देते हैं। एक फर्स्ट होगी, बाय R12 लिख देते हैं। सही है। एक तो क्या होगा, फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ की जगह पे आ गई, 0 3 -2, और जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रॉ की जगह पे आ गई। सही है। और थर्ड रो एज इट इज कॉपी हो गई। हमने दो रॉस को आपस में स्वैप कर दिया, एक दूसरे के साथ चेंज कर दिया। सही है। अब आ जाओ फर्स्ट रॉ में बेटा, जो लीडिंग एलिमेंट है वो 2 है। हमने इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, हम क्या करते हैं, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम्म जब भी 1 बनाना होगा किसी भी रॉ के लीडिंग एलिमेंट को, तो हम जो है वो या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, प्लस माइनस 0 बनाने के लिए करते हैं। सही है। अब 2 लिखा हुआ है, तो 2 को किससे मैं डिवाइड करूं कि आंसर जो है वो 1 आ जाए, 2 ÷ 2। सही है। तो मुझे इस 2 को 2 से डिवाइड करना है ताकि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट रॉ के एक एलिमेंट को डिवाइड नहीं करूंगा 2 से, बल्कि पूरी रॉ को 2 से डिवाइड करूंगा। तो मैंने लिखा रॉ 1 डिवाइड बाय 2। तो रॉ 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 ÷ 2 1, -4 ÷ 2 -2, 6 ÷ 2 3। और बाकी दोनों रॉज एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। नेक्स्ट, फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया, उन उसके बाकी नीचे जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। और फर्स्ट रॉ के लीडिंग एलिमेंट के ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नीचे वाले एलिमेंट्स को अब हमने क्या करना है, 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनाएंगे हम इसको, अगर देखो 1 के नीचे दो एलिमेंट्स है,
एक तो ऑलरेडी जीरो बना हुआ है, तो उसको जीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो बना हुआ है। बट आपके पास जो थर्ड रॉ के अंदर एलिमेंट आ रहा है, जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है टू, वन के नीचे जो एक एक जीरो है और दूसरा क्या है टू, तो इस टू को हम क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। अब जीरो बनाने के लिए हमने क्या करना है, या तो प्लस या फिर माइनस। अब ये टू जो है वो कौन सी रॉ में है, R3 में है, तो मैंने R3 लिखा। और लीडिंग एलिमेंट वन जो है वो कौन सी रॉ में है, R1 में है, तो मैंने R1 लिख दिया। टू का साइन भी प्लस है और वन का साइन भी प्लस है, तो बीच में माइनस आएगा, सही है। अब जो है वो रॉ थ्री में जो एलिमेंट लिखा हुआ है, अगर टू लिखा होगा तो R1 उस टू से मल्टीप्लाई होगा, फाइव लिखा होगा तो R1 उस फाइव से मल्टीप्लाई होगा, 10/3 लिखा होगा तो R1 उस 10/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट रॉ एज इट इज कॉपी कर दी हमने, फर्स्ट रॉ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सेकंड रॉ का में भी जो है वो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो भी कॉपी हो गया। थर्ड रॉ में ये क्या कहते हैं, फंक्शन यूज होगा, सही है, ये फॉर्मूला यूज होगा। R3, R3 पहला R3 बेटा टू है, R3 की क्या वैल्यू है टू, फिर -2, R1 कितना है वन, तो टू माइनस टू बेटा क्या हो गया, जीरो। नेक्स्ट एलिमेंट, रॉ थ्री का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, थ्री, -2, R1, रॉ वन का सेकंड एलिमेंट क्या है, -2, तो थ्री माइनस माइनस प्लस टू, सॉरी टू मल्टीप्लाई टू फोर, तो आंसर क्या आ गया, 3 + 4 = 7, सही। अब यही ऑपरेशन जो है वो थर्ड एलिमेंट में भी परफॉर्म होगा। आपके पास जो है वो थर्ड एलिमेंट में, रॉ थ्री का थर्ड एलिमेंट क्या है, -1, फिर -2, रॉ वन का थर्ड एलिमेंट क्या है, थ्री, -1, -2 × 3 6, -1 - 6 क्या आ जाएगा, -7, सही है। चलो, अब हमने क्या किया, फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट वन बना दिया, उसके नीचे नीचे वाले दोनों एलिमेंट को जीरो बना दिया है, सही है। अब फर्स्ट रॉ का काम यहाँ पे हो गया खत्म। अब हम जाएंगे सेकंड रॉ पे। अब सेकंड रॉ पे आओ बेटा, सेकंड रॉ का पहला एलिमेंट तो जीरो है, तो वो लीड नहीं कर सकता। सेकंड एलिमेंट थ्री है, वो लीडिंग एलिमेंट है, तो वो वन बनाना है हमें, सही है। तो फर्स्ट रॉ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉपी। थर्ड रॉ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज कॉपी। अब आपने जो है वो सेकंड रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट थ्री है उसको वन बनाना है। अब थ्री को मैं किससे डिवाइड करूंगा, थ्री से, थ्री को अगर मैं थ्री से डिवाइड कर दूं तो वन आ जाएगा, तो इसका मतलब रॉ टू को, पूरी रॉ को मुझे थ्री से डिवाइड करना है, सही है। जब रॉ टू का पहला एलिमेंट जीरो, फर्स्ट एलिमेंट जीरो डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। सेकंड एलिमेंट जो है वो थ्री डिवाइड बाय थ्री, सेकंड एलिमेंट थ्री है, थ्री से डिवाइड होगा तो वन आ जाएगा, सही है। और मुझे यही एलिमेंट को वन बनाना था, वन बन गया। और जब -2 को थ्री से डिवाइड करेंगे तो -2 / 3 आ जाएगा, फ्रैक्शन में लिख दो, डेसिमल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सही। अब आपके पास क्या है, सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट वन बन चुका है। अब रिड्यूस इक्लॉन में उसके नीचे वाला और ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाया जाता है। अब उसके नीचे, वन के नीचे क्या लिखा हुआ है, सेवन। अब इस सेवन को भी जीरो बनाना है और इस -2 को भी क्या बनाना है हमने, जीरो बनाना है, सही है। अब दोनों को आओ जीरो बनाते हैं। अच्छा भाई, तो हम कैसे जीरो बनाएंगे, फर्स्ट रॉ में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये फर्स्ट रॉ तो एज इट इज कॉपी, नहीं सॉरी, फर्स्ट रॉ क्या, सेकंड रॉ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड रॉ एज इट इज कॉपी हो जाएगी, 0 1 -2/3, सही है। अब हमने एक तो ये वन के ऊपर वाला जीरो बनाना है, वन के ऊपर क्या लिखा है, -2, सही है, जो भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये कौन सी रॉ में है, -2, -2 को जीरो बनाना है, फर्स्ट रॉ में है, R1 लिख दिया। और वन कौन सी रॉ में है, रॉ टू के अंदर है, तो R2 लिख देंगे। इन दोनों का साइन क्या है, एक माइनस है एक प्लस है, तो बीच में प्लस आएगा, सही है। अच्छा, और जो है वो R1 में क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है ना, तो हम R2 के साथ क्या लिखेंगे, टू लिख देंगे कोफिशिएंट में, सही है। जो भी लिखा होगा वो हमने लिखना है, क्योंकि वन जब उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो जब ही तो जीरो बनाएगा ना वो, सही। अच्छा, फर्स्ट वन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो वन और जीरो हम बना चुके हैं वो चेंज ना हो। तो आप देखना कि फर्स्ट रॉ में जो फर्स्ट एलिमेंट वन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ये R1 + 2 R2 वाला फंक्शन यूज करते हो फर्स्ट रॉ में, सही है। तो R1 क्या है, R1 की क्या वैल्यू है, वन, +2 R2, R2 की क्या वैल्यू है, जीरो, 2 × 0 0 हो जाएगा,
0 + 1 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अब आ जाओ सेकंड एलिमेंट के ऊपर, ये फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। R1 की क्या वैल्यू है बेटा, -2 + 2। R2 की क्या वैल्यू है बेटा, 1। तो -2 + 2 आंसर क्या हो गया, 0। सही है। अब यही फंक्शन जो है वो थर्ड एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है, 3 + 2। और जो है वो R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, -2/3। तो 3 माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4/3। तो 3 - 4/3 करो बेटा और बताओ क्या आंसर आएगा इसका, कैलकुलेटर से करो और बता दो। 5/3 आ रहा है, करके बताओ। सही, डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर में लिखना है 3 - 4/3, तो वो जी आपको आ आंसर रहा है। देते 5/3। सही है, चलो। तो आपने क्या किया, जो 1 के ऊपर वाले एलिमेंट को तो 0 बना दिया। अब ये जो 1 है सेकंड रॉ में, इसके नीचे वाले एलिमेंट को भी आपने क्या करना है, 0 बनाना है। सही है। अब ये आपके पास जो है वो कौन 7 को 0 बनाना है, ये 7 लिखा हुआ है ना 1 के नीचे, तो ये 7 कौन सी रॉ में है, R3, तो हमने R3 लिखा। और ये 1 कौन सी रॉ में है, R2 में है, तो R2 लिख दिया। सही है। अब अच्छा, आपके पास जो है वो R3 में क्या नंबर लिखा हुआ है, 7, तो R2 के साथ भी 7 आएगा। और इन दोनों के साइन क्या है, 1 और 7 का, दोनों प्लस के है तो माइनस आएगा, सेम साइन होते हैं तो माइनस आता है, डिफरेंट साइन होते हैं तो प्लस आ जाता है। सही है, प्लस करेंगे। इधर क्या करना है, माइनस करना है। अगर आप देखो बेटा, R3 पहला एलिमेंट रॉ 3 के अंदर 0 है, -7 मल्टीप्लाई R2 के अंदर भी जो है वो पहला एलिमेंट क्या है, 0 है, तो 0 - 0 क्या बनेगा, 0 ही आएगा, मतलब इस 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम भी तो यही चाहते हैं कि जो 1 और 0 बन गया उसको फर्क ना पड़े। सही है। अब जो है वो ये फॉर्मूला हमने सेकंड एलिमेंट पे लगाना है। सेकंड एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है, रॉ 3 में 7 -7 फॉर्मूले का, R1 आर सॉरी R2 में सेकंड एलिमेंट है 1। 7 - 7 मल्टीप्लाई 1 7 ही होगा, 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0। सही है। फिर आपने यही फंक्शन यूज करना है थर्ड एलिमेंट में। थर्ड एलिमेंट क्या है, R3 का थर्ड एलिमेंट है -7। फिर -7 फंक्शन फॉर्मूले का, फंक्शन का। और फिर R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, -2/3। तो -7 माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 14/3। बेटा इसका आंसर बताओ। इसका जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करो इसको और मुझे आंसर बताओ। -7/3 आ रहा है, जी सर, वही आ रहा है। -7/3। सही है। तो अब हमने क्या कर लिया है कि सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी 1 बना दिया, और उसके ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को भी क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो यहाँ पे सेकंड रॉ का काम खत्म हो जाता है। अब हम सेकंड रॉ से शिफ्ट करेंगे अपने आप को, थर्ड रॉ की तरफ मूव करवा देंगे। सही है। अब थर्ड रॉ का बेटा जो लीडिंग एलिमेंट है आपके पास, थर्ड रॉ के शुरू के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स तो 0 है, तो ये दोनों में से कोई भी एलिमेंट लीड नहीं कर सकता। थर्ड जो एलिमेंट है -7/3, दिस इज द लीडिंग एलिमेंट ऑफ द रॉ 3। अब इस -7/3 को हमने क्या बनाना है, 1 बना देना है। सही है। अब फर्स्ट रॉ में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो एज इट इज कॉपी कर देते हैं। सेकंड रॉ में भी कोई चेंजिंग नहीं है, वो भी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। थर्ड रॉ में चेंजिंग आएगी, क्योंकि ये -7/3 को हमने क्या बनाना है, 1। 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी। सही है। अब मेरे पास -7/3 को 1 बनाना है, तो इसके रेसिप्रोकल से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। माइनस है तो माइनस भी लूंगा, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस। सही है। 7/3 है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, उल्टा, 3/7। तो इस पूरी रॉ 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, R3 को -7/3 से। सही है। -3/7 से। जब आपके पास बेटा रॉ 3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 -3/7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा। सेकंड एलिमेंट 0 -3/7 से मल्टीप्लाई होगा रॉ 3 का, तो आंसर 0 ही आएगा, इन 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ये थर्ड एलिमेंट -7/3 मल्टीप्लाई होगा -3/7 से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड रॉ का लीडिंग एलिमेंट है वो 1 बन चुका है। अब हमने सिर्फ इस लीडिंग एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट जो है
थर्ड रॉ में लीडिंग एलिमेंट के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ऊपर एलिमेंट्स है। उन ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी हमने क्या बनाना है, जीरो बनाना है। ये इक्लॉन, रिड्यूस इक्लॉन में यही होता है, तो ऊपर वालों को भी जीरो बनाना होता है। इक्लॉन में ऐसा नहीं होता, तो रिड्यूस में थोड़ा सा काम ज्यादा होता है, इक्लॉन में काम थोड़ा सा कम होता है। चलो आ जाओ, तो अब ऊपर वालों को भी जीरो बना देते हैं। अ, अब देखो थर्ड रॉ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सही है। और फर्स्ट रॉ के ये जो 1 0 है, फर्स्ट और सेकंड रॉ के, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाकी ये जो 5/3 और -2/3 है, इनको हमने जीरो बनाना है, सही है। अब वो कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5/3 को जीरो बनाते हैं। 5/3 कौन सी रॉ में लिखा हुआ है, R1 में। 5/3 बेटा कौन सी रॉ में लिखा हुआ है, R1 के अंदर है। 5/3 कौन सी रॉ में है, R1, तो मैंने लिखा R1। फिर और वन कौन सी रॉ में है, R3। और किसको हम जीरो बना रहे हैं, 5/3 को, तो R3 के साथ आ जाएगा 5/3 कोफिशिएंट, सही है। जो भी लिखा होगा वो एज इट इज आ जाता है। अच्छा, अब 5/3 और 1 दोनों का साइन क्या है बेटा, प्लस है, तो इधर बीच में आएगा माइनस। अब आप R1 में बेटा एलिमेंट है 5/3, सही है। फर्स्ट एलिमेंट पुट करो 1, फिर -5/3। R3 का जो है वो फर्स्ट एलिमेंट 0 पुट करो, तो 5/3 मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा, तो ये खत्म हो जाएगा। R1 में क्या बचा, 1 बचा, तो वो 1 ही रहेगा। 1 और 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने 1 और 0 को बिल्कुल भी एंड तक चेंज होने नहीं देना, जो हम बना चुके हैं। तो आप किसी भी फॉर्मूले में जो 1 और 0 बन गया है, उसको पुट करोगे, चेक करोगे, तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, तो चेक करने की फिर जरूरत नहीं है, सही है। अगर आपने सही से पैटर्न को फॉलो किया है तो, सही है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, थर्ड एलिमेंट डायरेक्ट पुट कर दिया 5/3। R1 लिखा हुआ है, R1 की जगह पे आ गया, थर्ड एलिमेंट है 5/3 -5/3। R3 में थर्ड एलिमेंट है 1। 5/3 मल्टीप्लाई 1, 5/3 होगा। एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल होंगे, क्या बन जाएगा, जीरो, सही है। चलो, अब हम जो है वो -2/3 को क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। तो हम लिखेंगे -2/3 कौन सी रॉ में है, R2 में है, हमने R2 लिख दिया। 1 कौन सी रॉ में है, R3 में है, R3 लिख दिया। 2/3 लिखा हुआ है, तो R3 के साथ 2/3 आ जाएगा। एक का साइन माइनस है, दूसरा प्लस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सही है। R2 की बेटा आपके पास क्या वैल्यू है, R2 की वैल्यू है -2/3 प्लस 2/3, और R3 में एलिमेंट लिखा हुआ है थर्ड वाला 1। -2/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1 +2/3 होगा। एक माइनस का एक प्लस का दोनों कैंसिल होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब देखो बेटा, आपके पास जो थर्ड रॉ का लीडिंग एलिमेंट जो था वो 1 भी बन गया है, उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या बन गए, जीरो। तो जो गिवन मैट्रिक्स था वो किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये आंसर हो गया, सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। हम्म, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, सर, तो फक अब उसके किसने बोला है अभी। मैंने ऊपर में। अच्छा अनीशा बेटा, आपको कुछ पूछना है, नो सर। चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बेटा बाकी पार्ट जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर, ये हमने कौन सा किया है, 2 किया है ना। हाँ, 1 और 3 पार्ट्स ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे, सही है। ये दोनों पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा बोल रहा है रैंक निकालो मैट्रिक्स का। अब रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सही है। दी नॉन जीरो रॉज, द नॉन जीरो रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी एक मिनट, नॉन जीरो रॉज से पहले लिखना है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज, सही है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स इन इक्लॉन
और रिड्यूस रिड्यूस नहीं, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। सही है। तो आपके पास क्या बोला जा रहा है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, कि आपके पास जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी नॉन जीरो रॉस है। सही है। नॉन जीरो रॉस का क्या मतलब है, पहला, अगर आपके पास बेटा एक कंसिडर करो, एक रॉ के अंदर तीन एलिमेंट्स है, उसमें तीनों एलिमेंट्स जीरो है, तो हम कहेंगे कि ये जीरो रॉ है, ये नॉन जीरो रॉ नहीं है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हर रॉ के अंदर, किसी भी रॉ के अंदर तीन एलिमेंट्स है, मतलब हर रॉ के अंदर तीन एलिमेंट्स है या चार एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है रॉस के अंदर, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, तो वो फिर जीरो रॉ कहलाती है। कौन सी रॉ कहलाती है, जीरो रॉ। और अगर तीन एलिमेंट्स है रॉ के अंदर, या चार एलिमेंट्स है, या पांच एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट भी अगर जीरो नहीं होता, जीरो के अलावा कोई नंबर होता है, नॉन जीरो नंबर होता है, एक नंबर, अगर एक एलिमेंट भी अगर नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो वो रॉ क्या कहलाती है, नॉन जीरो रॉ कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉन जीरो रॉ। सही है। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसके अंदर कितनी नॉन जीरो रॉज है, सही है, जब वो मैट्रिक्स या तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा, बोलेगा बताओ इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। सही है। कन्वर्ट करने के बाद आपके पास अब मैट्रिक्स के अंदर जितनी नॉन जीरो रॉस बच जाएगी, एक बचेगी, तो उस मैट्रिक्स का रैंक वन होगा। दो नॉन जीरो रॉस बचेंगी तो उस मैट्रिक्स का रैंक टू होगा। तीन नॉन जीरो रॉस बचेंगी तो उस मैट्रिक्स का रॉ रैंक थ्री होगा। चार नॉन जीरो रॉस बचेंगी तो फोर रैंक होगा। सही है। लेकिन आपने उस मैट्रिक्स को फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इक्लॉन और रिड्यूस इक्लॉन, दोनों में से कोई एक। अब दिमाग क्या कहता है कि भाई इक्लॉन फॉर्म में करना आसान होता है, उसमें कम मेहनत लगती है, कम दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्लॉन फॉर्म के अंदर लीडिंग एलिमेंट वन के ऊपर वाले एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। रिड्यूस में ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी जीरो बनाना पड़ता है, काम ज्यादा होता है। तो हम जो है वो रैंक के लिए, किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो इक्लॉन में कर दे, या फिर रिड्यूस इक्लॉन में कर दे। तो हम पागल थोड़ी है कि रिड्यूस इक्लॉन में करेंगे, हम तो अक्लमंदी वाला काम करेंगे, हम उसको इक्लॉन में ही कन्वर्ट करेंगे। इक्लॉन में कन्वर्ट करने के बाद उस मैट्रिक्स में जितनी नॉन जीरो रॉस बच जाएंगी वो काउंट कर लेंगे, और वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। इसमें कुछ पूछना है बेटा, देख लो। हम्म। सही है। नो सर। चलो, अब इसका क्वेश्चन नंबर थ्री यही है, इसमें भी तीन पार्ट्स ही क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर। उसमें से एक काम करते हैं, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो वाला करते हैं, आई थिंक फोर बाय फोर का है। सही है। देखो, काम जब बढ़ता है ज्यादा जब रॉ बढ़ती है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन टू का एक पार्ट किया है, उसमें थ्री तीन रॉस थी। सही है। और हर रॉ में तीन तीन एलिमेंट थे, तो काम सही था, आसान था, इजी था। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर आई थिंक थ्री किया है, उसमें थ्री बाय फोर मैट्रिक्स का ऑर्डर था, उसमें रॉस तो तीन थी, but हर रॉ के अंदर चार एलिमेंट है। अब जो जो पॉइंट आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार,